नमस्कार दोस्तों। जो पुलवामा के पर हुए आतंकी हमले पर राष्ट्र को संबोधित न कर सका हूं, जो चीन में गालवान में चीनी हमले में मारे गए सैनिकों, शहीद हुए सैनिकों पर कोई भी राष्ट्र को संबोधन न दे सका हो, जो किसानों 750 किसानों की मौत पर राष्ट्र को संबोधित न कर सका हो, जो मणिपुर में लड़कियों की नग्न परेड पर भी शर्मिंदा ना हुआ हो और उस पर भी राष्ट्र को संबोधित न कर सका हो, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी राष्ट्र को संबोधित न कर सका हो, और जो ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर पर भी राष्ट्र को संबोधित न कर सका हो, जो ट्रंप के भारत की संप्रभुता पर हमला करने पर राष्ट्र को संबोधित न कर सका हो, जो भारत में ऊर्जा संकट पर राष्ट्र को संबोधित न कर सका हो, जो केरल, हिमाचल, उत्तराखंड समेत देश के तमाम पहाड़ी राज्यों में आए प्राकृतिक आपदा में मरे सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के मामले में देश को संबोधित न कर सका हो, जिसने नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन लगा करके लाखों उद्योग, करोड़ों लोगों को बेरोजगार और सब कुछ करने पर भी राष्ट्र को संबोधित न किया हो, वो अब राष्ट्र को संबोधित कर रहा है, बीच चुनाव में कर रहा है, हर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन उड़ाते हुए कर रहा है और घड़ियाली आंसू बहा रहा है। जी हां, यह कुकर्म कोई और नहीं कर सकता नरेंद्र मोदी के सिवा। तो वो नरेंद्र मोदी है। वो नरेंद्र मोदी महिलाओं की बात करता है, महिला की अस्मिता की बात करता है, वो बताता है कि महिलाएं कितनी महत्वपूर्ण है, जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, जो उनका अभिनंदन करते हैं, उनके साथ खड़ा होता है, जो आईआईटी बीएचयू में एक लड़की के साथ हुए गैंग रेपिस्ट के साथ खड़ा होता है, वो खुद को यह कहता हूं, तब सवाल तो उठेगा कि आखिर प्रधानमंत्री किसका है? ऐसा प्रधानमंत्री है कि उसकी सरकार में मंत्री रहे, जो उसने जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में उसके बेटों ने जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में लड़कियों के साथ बदतमीजी की और न जाने क्या क्या अपराध कर दिए। सोचिए आप, उस संजीव बालियान के लड़के को चंद मिनट में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके और छुड़वा दिया जाता है, बचा दिया जाता है। वहां आदित्यनाथ का यमराज खड़ा नहीं दिखाई देता है कि कोई भी किसी लड़की को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा, उसे यमराज नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो भाजपाई जो है लड़कियों के छेड़ने वाला है। भाजपाई बलात्कारी होगा तो भी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तकलीफ होगी अगर कोई व्यक्ति झूठ भी फंसा दिया जाए मगर वो किसी दूसरे का हो जिसका कोई कनेक्शन ना हो। जी हां, अपने आप में यह बेहद शर्मनाक, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई नहीं होगी, क्योंकि यही हो रहा है। सबसे बड़ा पाप हो रहा है जब लड़कियों, महिलाओं, तमाम महिलाओं, सैकड़ों महिलाओं के साथ रेप करने वाले, उनके यौन शोषण करने वाले उस नासिक के तथाकथित, क्या कहेंगे, ज्योतिषी, आचार्य, कुछ भी कह लीजिए, उस खराब के बारे में खुलकर बोलने वाली उस महिला जिसने साहस के साथ उसके खिलाफ गवाही दी और पकड़वाया, उसको उसके पति डॉक्टर जितेंद्र समेत एक्सीडेंट में उड़ा दिया जाता है, मार दिया जाता है। जी हां, क्योंकि उसने खुलासा कर दिया था। जिसने खुलासा कर दिया हो तो उसके साथ ये होता है। जो रिमोट से लहंगा उठाने वाले लोग थे उन्हें अपनी पार्टी में सांसद बना देता है। जो शख्स प्रज्वल रवन्ना जैसे
हजारों लड़कियों के साथ में रेप करने वाले और न जाने क्या क्या कुकर्म करने वाले के लिए कहता है, उससे उसे ऊर्जा मिलती है। उसका हाथ मजबूत करोगे तो मेरा मजबूत होगा। आप समझ सकते हैं, उन्हें हीरा बताता है। तो जो खुद जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, वो आज महिलाओं की बात कर रहा है। जी हां, महिलाओं की बात कर रहा है। खुद अपनी बहन, पत्नी और सबको छोड़ने वाला वो नरेंद्र मोदी, वो कहता है जो भाग गया कि पत्नी, बहू, बेटी, बहन को न्याय दिलाने चला था। जी हां, वो न्याय दिलाएगा जिसने खुद अन्याय किया है। तो अब आप समझिए, जिसके राज में ग्वालियर में 354 नाबालिग मां बन गई और सरकार कह रही है कि नहीं, हमारे यहां तो बिल्कुल पूरी तरह से बाल विवाह बंद है और भी बंद है, तो कैसे हो गई? तो यह समझ लीजिए, जब यह करने वाले हो तो क्या करेंगे? तब कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है और वो सच का आईना दिखाती है और बताती है कि कैसे कैसे नरेंद्र मोदी ने ये पाप किए। कभी इनका मंत्री होता है महिलाओं के साथ रेप करने वाला, कभी इनके विधायक होता है, कभी इनका सांसद होता है, कभी इनका कोई और नेता होता है। सारे महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले कौन होते हैं? बीजेपी के लोग। जी हां, ये पूरे देश में हो रहा है। और जब पूरे देश में हो रहा हो तो समझिए, महिलाओं को बेवा बनाने के लिए जिस आदमी ने काम किया हो, ऐसी हरकतें की हो कि हम चुनाव जीत जाएं, तो पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मिल सकता है क्या? अब आप सोचिए, वो आदमी ये कह रहा है। और जो आदमी इतना झूठ बोलता है, जो खुद 2023 में कह रहा था कि महिलाओं को हमने हक दे दिया, महिला सशक्तिकरण बिल पास हो गया, उनके लिए कानून बन गया, अब कह रहा है उसे गिरा दिया। आप सुन लो, ये जो 29 मिनट का भाषण दिया, उसमें कांग्रेस 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 58 बार कांग्रेस बोला। 29 मिनट का भाषण और 58 बार कांग्रेस। तो अब आप समझिए, इतना फ्रस्ट्रेटेड है जो व्यक्ति, वो आदमी जो बलात्कारियों के साथ खड़ा होता है, वह आदमी जिसके राज में उसकी सांसद, मंत्री दूसरों के पतियों को चुरा लेती हैं। और जब हाथरस में गैंगरेप होता है तो वो बगल में उसी से सटे हुए में तो हेमा मालिनी वहां नहीं जाती हैं। उस समय की तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी वहां नहीं जाती हैं। और यही नहीं, इसके अलावा चाहे जहां हो, उन्नाव हो, लखीमपुर खीरी हो, इलाहाबाद हो, जो है प्रयागराज हो, या आप वो कह सकते हैं अयोध्या हो, फैजाबाद हो, कहीं कह लीजिए, कहीं जाती है क्या? कहीं वो दिखाई दी है कि महिलाओं के लिए खड़े हो? नहीं। अब उन सब को महिलाएं याद आ रही, जिन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, महिला हो करके महिलाओं के लिए कलंक साबित हुई, उनके न्याय के लिए कभी नहीं खड़ी हुई। वो अब राहुल गांधी का पुतला जला रही, कांग्रेस पार्टी का पुतला जला रही, और कांग्रेस पार्टी का वह झंडा जिसने देश को आजादी दिलाई, सब कुछ दिलाया, उसे जला रही। तो अब आप सोच लीजिए, वह स्थिति हो तो आप क्या कहेंगे? इस स्थिति में लाके भारत को खड़ा कर दिया है। यही नहीं, आज राष्ट्र के नाम संदेश दे करके नरेंद्र मोदी ने भारत के निर्वाचन आयोग को भी नंगा कर दिया है। बता दिया है कि चुनाव आयोग असल में हमारा गुलाम है, उसकी औकात नहीं है कि हमसे कहे कि बीच चुनाव के दौरान आप राष्ट्र को कैसे संबोधित कर रहे हैं। इसका चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा नहीं, कहीं पर भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हर जगह पक्षपात की सरकार। जी, जब यह सरकार हो तो सवाल तो बनना चाहिए था, तो बना। कांग्रेस पार्टी की महिला विंग ने जिस तरह से महिलाओं के अधिकार नरेंद्र मोदी ने छीने,
जब 2023 में सर्वसम्मत से यह पास हो गया था बिल कि यह अधिकार मिलना चाहिए और यह अधिकार महिलाओं का है कि आज से ही उन्हें रिजर्वेशन मिले, तो नरेंद्र मोदी ने वह रिजर्वेशन उन्हें नहीं दिया, उनके हक छीने। यह स्थिति हो तो अब आप सोचिए कि जो हक छीन रहे हो वो ये कहते हैं, और उसके बाद गोदी मीडिया क्या कहता है? गोदी मीडिया कहता है अरे कांग्रेस ने, विपक्ष ने महिला बिल गिरा दिया, महिला आरक्षण गिरा दिया। महिलाओं को आरक्षण 2023 में ही मिल चुका था। यह बात मैं बार बार बताता हूं और यह बात हर बार प्रूव होती है। तो अब आप ये समझ लीजिए, तो वास्तविकता क्या थी? ये सिर्फ द हिंदू ने लिखा है कि यूनाइटेड अपोजिशन डिफीट डिलिमिटेशन बिल। तो डिलिमिटेशन बिल को उन्होंने डिफीट किया है, ना कि उन्होंने महिला बिल गिराया। लेकिन इस देश का 99% मीडिया वह झूठ फैला रहा है जो बीजेपी फैलाना चाहती है। जी क्यों? क्योंकि बीजेपी का झूठ से ही सब कुछ नाता है, और जब झूठ फैलाया जा रहा हो, इस तरह बरगलाया जा रहा हो और देश के साथ धोखा किया जा रहा हो, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण होता है। जो काम किया है कांग्रेस ने वो ये किया है कि लोकतंत्र की रक्षा की है उसने। परिसीमन को लेकर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से साजिश रची, उस साजिश को नाकाम किया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने बताया है कि सच क्या है और झूठ क्या है। जी उसने झूठा नहीं दिया कि आपको आरक्षण मिल गया है, नहीं मिला है, क्या है। उसने आरक्षण दिलाने की बात की, उसने कहा आरक्षण दीजिए। जी हां, मणिपुर में आपको देखना चाहिए, मणिपुर में जिस तरीके से लगातार महिलाओं के साथ, सबके साथ में घटनाएं हो रही है, तो चिंताजनक है। वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आप ये क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे। ये है, और ये महिलाएं हैं, इन महिलाओं को इस तरह विवश होना पड़ रहा है न्याय के लिए। यह स्थिति है। उधर जैसा मैंने बताया कि महिला कांग्रेस ने पूरे देश में और दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के आगे से लेकर के पूरे आईटीओ तक प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी की साजिश का खुलासा किया कि क्या इन्होंने साजिश रची। जी हां, वो सारी साजिश सामने आ जाती है, क्योंकि असल में ये सिर्फ साजिश ही रच सकते हैं, तो यह सत्य है। इसके बाद यदि आप देखेंगे, आज देश गंभीर संकट से गुजर रहा है। ऊर्जा संकट इतना बढ़ चुका है कि कुछ कहना नहीं। इसके बावजूद उस पर बात नहीं हो रही, और जो बिल 2023 में पास हो चुका था उसको, यह स्थिति है। ये देख लीजिए, इसी का लिखा हुआ है, भास्कर में छपी थी खबर उसी दिन सितंबर में। तो साफ साफ लिखा है 21 सितंबर 2023 के अखबार में, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित, जनगणना परिसीमन में करीब 4 साल लगेंगे। कांग्रेस ने कहा महिला आरक्षण तत्काल लागू करें, ओबीसी कोटा भी शामिल हो। 2024 के चुनाव के बाद जनगणना और परिसीमन होगा, सरकार कहती है, यानी तब भी तत्काल नहीं किया। तो यह उनकी अपनी साजिश को बताता है। जो काम 2021 में हो जाना चाहिए था वो भी नहीं किया, और उसके बाद में बरगलाने का काम करते हैं। जब बरगलाने का काम करते हैं तो आपको श्रीमती सोनिया गांधी की एक बात सुननी चाहिए, वो मैं सुनाना चाहिए। इसके समर्थन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में करी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग की यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, के साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अब आप समझ लीजिए, तो ये कांग्रेस का स्टैंड, उन्होंने स्पष्ट कहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं करना था। ये बात सितंबर 2023 में कही श्रीमती सोनिया गांधी।
तो आप सोचिए, संसद के भीतर कहीं पूरा समर्थन किया, और इसके बाद साजिश किसने रची? महिलाओं के हक किसने छीने? किसने यह उन्हें नहीं होने दिया? किसने नहीं मिलने दिया? क्योंकि अपनी राजनीतिक गोटियां खेलनी थी। उनकी कुटिलता, उनकी साजिश, उसी पर तो प्रियंका गांधी ने कहा था कि चाणक्य अभी जीवित होते तो भी हैरान रह जाते कि कितनी कुटिल राजनीति ये लोग करते। तो वो कुटिलता साफ दिखाई देती है, मक्कारी साफ दिखाई देती। तो उस मक्कारी के साथ जो राष्ट्र को संबोधन किया गया, जिसमें अंकिता भंडारी नहीं है, उनके साथ रेप करने वाला गट्टू कौन था? भारतीय जनता पार्टी का ही शीर्ष नेता है। आप बताइए, मिजोरम में वहां पर छोटे छोटे बच्चे, लड़कियों को सप्लाई करके उनके साथ में रेप और दूसरे कर्म करने वाले को कर्म करने वाला वो भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष कौन? इन्हीं का ही प्यारा, उसे टिकट भी दी। इसी तरीके से मिर्जापुर में छोटी बच्चियों से गैंग रेप करने वाला पास्को एक्ट में जिसे सजा भी हो गई, वो चार्जशीटेड व्यक्ति को किसने दी थी टिकट? नरेंद्र मोदी। कौन है जो पहलवान लड़कियों के साथ में रेप करने वाला, उनके साथ में बदसलूकी करने वाला, उनकी लाज हया को लूटने वाला, वो उस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि वो चहेता है। तो ऐसे चहेते लोगों के लिए देश के कानून, देश की व्यवस्था, सब कुछ खत्म। लेकिन झूठ बोलने के लिए, या अब राष्ट्र का नाम ही झूठ के नाम पर हो गया है, यह नरेंद्र मोदी का पाप। यह पाप विपक्ष ने नहीं, मोदी ने किया है। जी हां, यह मोदी का किया हुआ पाप है, और उसका भुगतान इस देश का हर व्यक्ति कर रहा है। और पूरा देश आज तमाम तरह के संकटों में फंस गया है। तब हमें आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी सत्य के मार्ग पर चलते हुए वह लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें सबका बराबर सम्मान, न कोई छोटा रह जाए, न कोई बहुत बड़ा हो जाए। जी, इसी को समानता कहते हैं। जय।